भारत ने बना लिया नया डिफेंस सिस्टम। आखिर क्या है V-SHORADS, जिससे डर गए चीन पाक। अब आसमान में उड़ते किसी भी दुश्मन टारगेट को सटीक निशाना बनाना हो, चाहे वह ड्रोन हो या कोई अन्य एरियल खतरा, अब एक नई तकनीक से संभव हो सकता है। ये तकनीक है V-SHORADS डिफेंस सिस्टम, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। एक ऐसी प्रणाली जो सिर्फ अपने देश की रक्षा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय तकनीकी शक्ति का परचम फहरा रही है। और इसके साथ ही पिनाक रॉकेट सिस्टम का भी दुनिया भर में डंका बज रहा है और एक के बाद एक देश भारत के इस डिफेंस हथियार के पीछे पड़ चुके हैं। इसी खड़ी में अब एक नए देश की एंट्री हो चुकी है, जिसने हाल ही में हजारों करोड़ का सौदा भारत से कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत जिस नई तकनीक वाला डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, आखिर उससे चीन, पाकिस्तान जैसे देश क्यों डरे हुए हैं और क्यों यह तकनीकी दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके भारत के नए डिफेंस सिस्टम के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल अब भारतीय सेना की ताकत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि V-SHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही ट्रकों पर तैनात किया जाएगा, ताकि इसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तुरंत भेजा जा सके। ये सिस्टम दुश्मन के एयर थ्रेट्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसे हाल ही में DRDO ने इसका ओडिशा के चांदीपुर में लगातार 3 बार सफल परीक्षण कर यह साबित भी किया और अब भारतीय सीमाएं और भी सुरक्षित होने जा रही हैं। दरअसल V-SHORAD एयर डिफेंस सिस्टम, जो रूस के S-400 की तरह ही ताकतवर है, अब नए अंदाज में सामने आ रहा है। पहले इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था, लेकिन अब इसे ट्रक, बख्तरबंद वाहन और टैंक जैसी शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स पर भी तैनात किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे आसानी से चीन की हिमालयी सीमा या पाकिस्तान की रेगिस्तानी सीमा पर तुरंत तैनात किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक सामने है जो हवा में उड़ते किसी भी दुश्मन को चुटकियों में धराशायी कर सकती है। यह एयर डिफेंस सिस्टम जो विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन को एक ही वार में मार गिराने में सक्षम है। इस शक्तिशाली मिसाइल को बनाने में DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत की अहम भूमिका रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इस मिसाइल में ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जैसी कई नई और अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जो इसे दुश्मन के लिए और भी खतरनाक बना देती हैं। लेकिन खास बात यह है कि V-SHORADS का प्रोपल्शन सिस्टम है ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे अद्भुत गति प्रदान करता है। भारतीय सेनाएं इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं, जिससे दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को चंद सेकंड्स में नष्ट किया जा सके। इस मिसाइल का वजन सिर्फ 20.5 किलोग्राम है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट और व्यास 3.5 इंच है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है, यह सिस्टम 2 किलोग्राम वजन का हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक ऐसी मिसाइल है जो 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके अलावा यह 11,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और इसकी अधिकतम गति है मैक 1.5 यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग बुलेट की गति से भी तेज। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, इस ताकतवर मिसाइल की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है, मार्च 2023 और सितंबर 2022 में, और हर बार यह साबित कर चुकी है कि ये अपने दुश्मनों के लिए एक खतरनाक शिकार साबित हो सकती है। लेकिन जहां एक तरफ भारत एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, वहीं दूसरे देश भी भारत के इन नए हथियारों को खूब पसंद कर रहे हैं और इसे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए भारत के पीछे पड़े हैं। इसलिए भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जहां पिछले सप्ताह कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना के गोला बारूद खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत 10,200 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस खरीद का एक अहम हिस्सा पिनाक रॉकेट सिस्टम है, जो पहले ही एक्सपोर्ट क्षेत्र में अपनी सफलता साबित कर चुका है। और देखा जाए तो आर्मेनिया इसे खरीद चुका है और अब फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। बताते चले, इस रॉकेट की मारक क्षमता 45 किलोमीटर है, जो इसे दुश्मन पर सटीक और प्रभावी हमला करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में पिनाक का बढ़ता प्रभाव न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की रक्षा ताकत को भी और मजबूत कर रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 10,200 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणालियों और उनके गोला बारूद की आपूर्ति की जाएगी। यह अनुबंध सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसके साथ किया गया है। और देखा जाए तो पिनाक रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण ताकत साबित हो चुका है। जहां पिछले सप्ताह सुरक्षा कैबिनेट समिति ने गोला बारूद खरीदने के भारतीय सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, और जैसा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पिनाक की 2 अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से 2 अनुबंध किए जाने हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने इन 2 बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे में एक 5,700 करोड़ रुपए का है और दूसरा 4,500 करोड़ रुपए का। खास बात यह है कि इन अनुबंधों के तहत पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणालियों और उनके गोला बारूद की आपूर्ति की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि सीसीएस ने जिस पिनाक रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दी है, उसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीमाओं पर प्रभावी रूप से काम आएगी। और सबसे रोमांचक बात यह है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO पिनाक सिस्टम के लिए 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले रॉकेट विकसित करने के अंतिम चरण में है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना को दुश्मन पर और भी सटीक और शक्तिशाली हमला करने की क्षमता मिलने वाली है, जो हमारी सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। और देखा जाए तो पिनाक पहले ही निर्यात क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुका है, क्योंकि आर्मेनिया ने इसे खरीद लिया है। इसके अलावा फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश भी इस शक्तिशाली प्रणाली में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में पिनाक की बढ़ती लोकप्रियता और इसकी ताकत भारत को वैश्विक रक्षा मंच पर और भी मजबूत बना रही है। तो दोस्तों, भारत के पिनाक सिस्टम का विदेशों में परचम लहराया हमारे लिए गर्व का मौका है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी गर्व महसूस हो सके। और भारत से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।